हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज यूपीएसएससी पैट का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम बताइए। फर्स्ट, शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसमें इनका अरेंजमेंट करना है, मतलब ठीक है, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, किसने शासन किया था। ठीक है, तो चलिए फिर लिख लेते हैं। जो शेरशाह सूरी था उसने 1540 तक किया था। अकबर ने 1556, सब 56 से 1605 तक। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था 1296 से 1316 तक। और इल्तुतमिश का जो शासन चला था वो चला था हमारा 1211 से 1236 तक। ठीक है, तो अब इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा इल्तुतमिश। ठीक है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आएगा हमारा शेरशाह सूरी, फिर अकबर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? फोर्थ, फिर थर्ड, और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है जी, तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ये हमारा था फर्स्ट गवर्नर ऑफ, इसमें पूछा गया गवर्नर जनरल। ठीक है, इसमें पूछा गया गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड क्लाइव था, वो फर्स्ट गवर्नर था। ठीक, अब लॉर्ड लेटन की बात करें। ये आया था 1876 से। 1880। और लॉर्ड रिपन था इंडिया का गवर्नर। ठीक है, ये था हमारा गवर्नर, ये भी था इंडिया का, ये आया था पहले। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड बैरन हास्टिंग। ठीक है, अब बात करें, पहले जनरल हुआ करते थे। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव था, पहले आया था। तो पहले क्या हुआ करते थे? ओनली जनरल। ठीक है, फिर उसके बाद बदलाव हुआ, तो क्या, लॉर्ड गवर्नर जनरल लिखने लगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चरक से चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता इज वर्क ऑन, तो वो चरक संहिता किस पे वर्क मतलब काम करती है? ये मेडिकल साइंस पे काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फर्स्ट, 261 BC कलिंग युद्ध, ये तो सही है भाई, हुआ था 261 BC में।
78 एडी शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, ये भी सही है। अब 709 एडी औरंगजेब की मृत्यु, तो यही ऑप्शन गलत है भाई। Just wait। औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो 1707 एडी में। अब चलिए औरंगजेब से कुछ जान लेते हैं। जो औरंगजेब था, उसे एक टाइटल दिया गया था, वो था आलमगीरी का। ठीक है, आलमगीर, उसे आलमगीर नाम से भी जाना जाता था। इसका जन्म हुआ था 1658 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी। 1707 न होके 1709 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ठीक है जी, तो दादा भाई नारोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सूरज चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 1, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1516 में किसके नेतृत्व में द होम रूल लीग शुरू हुई थी? ठीक है जी, तो होम रूल लीग ये हुई थी 1516 में। 16, 1500, अरे सॉरी, 1915 से 1916 में हुई थी। वो हुई थी एनिवेशन एंड लोकमान तिलक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एनिवेशन एंड लोकमान तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। ठीक है, तो ब्रह्म समाज, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधन समाज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इधर दिए गए हैं हमारे 5 क्वेश्चन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, केसरी लालू नायडू, ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए अब इन्हें अरेंज करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो जो ब्रह्म समाज की शुरुआत हुई थी, वो किसने की थी? राम मोहन राय ने। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन को कौन लाया था? स्वामी विवेकानंद। ठीक है जी, उसके बाद आर्य समाज की शुरुआत हुई थी हमारी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, अब सत्यशोधन समाज, ये हमारा था ज्योतिबा फूले। तो अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए इसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। ठीक है, तो प्रस्ताव किसे दिया गया? तो प्रस्ताव दिया गया जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद संभालने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? हाँ जी, तो देखते हैं सलालपन बिजली बिजली परियोजना, ये हमारी चिनाब नदी पे है। ठीक है, अब देखते हैं रावी पे हमारा क्या है, शाहपुर। करीबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बरन बसंत विश्व होता है, बसंत विश्व होता है 21 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी योजना किसके लिए? ठीक है, तो खेतड़ी योजना है हमारी कॉपर के लिए, कॉपर में तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजीरंगा उद्यान स्थित है, तो काजीरंगा है हमारा असम में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो गंगा तो है हमारी हिमालय नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी है, तो कावेरी नहीं है, और गोदावरी नहीं है, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है सेकंड और थर्ड, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बैंक दर का अर्थ क्या है? हम बैंक दर का मीन्स क्या है? रेट ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई मनी लेंडर, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई शेड्यूल बैंक, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंक इंस्टीट्यूशन, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिक कारक ब्याज दर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। यदि आरबीआई नगद कोषान पात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? If RBI reduce the cash reserve ratio, what will happen to be credit creation? तो क्या होगा? There will be no impact. It will decrease. It will increase. None of these. तो इसका आंसर होगा it will increase, और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। ठीक है जी, तो क्या होता है? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 रुपए के नोट
किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 100 रुपए के नोट आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। अब फेमा, FEMA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है जी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे संबंधित है? द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। तो ये है हमारा स्टेट लिस्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक तत्व इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है ये? राजनीति के निर्देशक तत्व मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया गया, मतलब तो वो कौन से अनुच्छेद से, आर्टिकल से, आर्टिकल 21 से है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव। तो बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट मूव द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो ये हमारे थे चचा जान जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? जी, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर कवर्ड। तो ये है हमारा आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक के हित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें से कोई नहीं। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं वो हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, हवाई जहाज की गति की। तो इसका आंसर होगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है जी, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारा बेकिंग खाने का सोडा होता है, मतलब। और सोडियम क्लोराइड ये तो हमारा NaCl होता है जो खाते हैं हम। ठीक है, वही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है? अब चलिए देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना 24 कैरेट, 24 कैरेट। ठीक, तो ये क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, तो
18 कैरेट का निकालना है ना हमें। 18 24, ठीक है। जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75%। वो ऑप्शन है हमारा बी। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो संतरे में पाया जाता है विटामिन सी। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।